नमस्कार, आप बंसल न्यूज देख रहे हैं। दोपहर के दम में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। दरअसल कांग्रेस बीजेपी की जंग खून पर आ गई और बीडी शर्मा के बयान पर पीसी शर्मा का पलटवार हुआ। संघ और बीजेपी के खून की जांच होनी चाहिए। संघ और बीजेपी की रगों में बहती है अंग्रेजियत, ये पीसी शर्मा ने कहा। बड़ा बयान। एक दिन पहले बीडी शर्मा ने बोला था कांग्रेस पर हमला और कांग्रेस की रगों में बहता है अंग्रेजों का खून, ऐसा बीडी शर्मा ने कहा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उस पर पलटवार किया पीसी शर्मा ने। राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की बुराई करते हैं, यह बीडी शर्मा ने कहा है। राहुल और दिग्विजय सिंह को इंदिरा से सीखना चाहिए, क्योंकि वो विपक्ष में रहते हुए भी भारत की बुराई नहीं सुन सकती थी, लेकिन इनकी रगों में अंग्रेजों का खून दौड़ता है, ये बीडी शर्मा ने कहा था। जरा सुनिएगा सबसे पहले कि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता के बीडी शर्मा जी ने क्या कहा था और उस पर क्यों पलटवार किया पीसी शर्मा ने, उनका क्या कहना, सुन लीजिए। बीडी शर्मा, आपके रगों में आज भी अंग्रेजों का खून है, मैं कह रहा हूं गंभीरता के साथ। और क्यों है? आपके नेता राहुल गांधी ने जाकर के ब्रिटेन के अंदर जाकर के आप रो रहे हैं और जाकर के कह रहे हैं कि मुझे सदन में बोलने नहीं दिया जाता। भारत इतना कमजोर नहीं है। आपकी दादी को याद कर लेते राहुल गांधी जी, दिग्विजय सिंह जी, आप अपनी इंदिरा गांधी जी को याद कर लेते। जब विपक्ष में थी, उनको देश में नकार दिया था, तब विदेशी दौरे पर गई थी, तब भी उन्होंने कहा था कि भारत के बारे में, मेरा देश है, मैं विपक्ष में हूं, लेकिन मैं इस भाषा का जो लोग चाहते हैं वो नहीं बोल सकते। जहां अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति कहते हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध का कोई समाधान निकाल सकता है, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी निकाल सकते हैं। इस बात की चिढ़ है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेताओं ने आज़ादी की जंग लड़ी, जेल गए। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता अंग्रेज़ों के साथ थे। ये कभी कोई जेल नहीं गए। बीजेपी के सभी नेताओं का ब्लड ग्रुप टेस्ट कराया जाना चाहिए। ये टेस्ट कराएंगे तो ये कहीं ना कहीं अंग्रेजियत उसमें दिखेगी। ये कांग्रेस कि चाहे महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, ये तो जेल गए। और श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने शहादत दी है इस देश की एकता अखंडता के लिए। चलिए, तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं गंभीरता के साथ कह रहा हूँ, कांग्रेस के लोगों में अंग्रेजों का खून दौड़ता है, लेकिन उस पर पलटवार किया पीसी शर्मा ने। उन्होंने कहा कि इनके ब्लड की जांच होना चाहिए। यदि ग्रुप टेस्ट हो जाएगा, चेक हो जाएगा, तो इसमें अंग्रेजियत पाई जाएगी। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या अंग्रेजियत हावी हो गई है दोनों दलों पर? समझते हैं। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी और साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता योगेश यादव जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। आशीष अग्रवाल जी, पीसी शर्मा जी अब कह रहे हैं, कल बीडी शर्मा जी ने जो कहा था, पीसी शर्मा कह रहे हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों की जांच हो जाए, संघ और बीजेपी की, तो फिर अंग्रेजियत निकल आएगी टेस्ट में। देखिए, हमने जो कहा या मेरे अध्यक्ष ने जो कहा उसके स्पष्ट प्रमाण हैं। कांग्रेस के नेताओं का जो व्यवहार है, उनका जो चलन है और उनके जो बोल हैं, वो सब अंग्रेजों के समय की बातों से मिलते नजर आते हैं, जिसमें वो देश को कमजोर करना चाहते थे, हमारी सनातन संस्कृति को तार तार करना चाहते थे और राष्ट्रभक्तों का हौसला वो तोड़ना चाहते थे। और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता या कार्यकर्ता द्वारा ऐसा कोई काम नहीं किया जा रहा जिससे पीसी शर्मा जो कह रहे हैं उस बात को कोई समर्थन मिलता है। हम जब कहते हैं या मेरे अध्यक्ष जब कहते हैं कि कांग्रेसियों के जीन्स अंग्रेजों से मिलते हैं, उसका कारण ये है क्योंकि इनको इस देश का विरोध करने वाले हर व्यक्ति के प्रति सम्मान है। मसूद अजहर को साहब बोलते हैं, उसामा को जी बोलते हैं, और इस देश की सेना जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो इससे सबूत मांगते हैं। इनको सनातन से नफरत है, इनको भगवा आतंक का रंग नजर आता है, इनको भगवान श्री राम काल्पनिक नजर आते हैं, इनको कांग्रेस मुसलमान की पार्टी नजर आती है, इनको हिंदुओं से विरोध है। तो ये सब क्यों नहीं माना जाए कि जो अंग्रेजों की मानसिकता थी, उनके जो जीन्स थे, उनके जो खून था, वो आज कांग्रेसियों में मिला नजर आ रहा है। और ये कोई एक छुपा हुआ तथ्य नहीं है। देखिए, जब भी हमें इतिहास का अवलोकन करना हो तो उस समय के साहित्यकार, उस समय के कवियों ने क्या लिखा है, इस पर भी नजर डालनी चाहिए। एक बड़े मशहूर
कवि थे, उन्होंने सन 1920 में लिखा था मोतीलाल नेहरू जी के लिए कि कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। तो बात निकलेगी जी। तो दूर तक जाएगी, कांग्रेसियों ने किस तरह से आराम के डिनर किए हैं और क्या क्या इन्होंने ढोंग रचे हैं, वो भी इस देश के सामने योगेश है। यादव पर जी। मनोज जी, आज ये पंक्तियां बिल्कुल यथार्थ के धरातल पर बिल्कुल प्रासंगिक हो उठी है। जब कहा गया था कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा मोती दाना और कौवा मोती खाएगा। अब ये कौवे जो मोती खा रहे हैं, तो इन लोगों का दम्भ, इन लोगों की काल्पनिकता इतनी विशाल हो मतलब गई है। बीजेपी के लोगों को आप कौवा कह रहे हैं, ऐसा मान लूं? बिल्कुल 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 मान लीजिए, आप उसको नोट कर लीजिए। और इसलिए कि काऊ काऊ करने वाले लोग हमेशा काऊ काऊ करते हैं। जिस पार्टी ने और जिस पार्टी के नेताओं ने अपने खून का बलिदान करके अंग्रेजों से लड़ाई लड़के इस देश को आजाद करवाया, वो उनको आज अंग्रेजों की खून की बात करने लगे, जिन्होंने अंग्रेजों को इस देश से भगाया। और जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, सावरकर से लेकर आरएसएस का क्या इतिहास रहा, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। ये कोई कांग्रेस का काल्पनिक रचा गया इतिहास नहीं है, गजट नोटिफिकेशन है और तथ्यात्मक अन्वेषण है। और सब मीडिया जानता है कि क्या भूमिका रही अंग्रेजों के प्रति भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और जो उस समय के इनके राष्ट्रवादी नेता थे, इनकी क्या भूमिका। शहीदों की लिस्ट गिना दे एक बार, अंग्रेजों जेल में जाने वालों की लिस्ट गिना दे कि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। और ये कौन सी बात हो गई कि नरेंद्र मोदी की सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, इस देश में व्यभिचार हो रहा है, बेरोजगारी हो रही है। यदि नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना हो रही तो भारत की आलोचना, अरे क्या तुम भारत हो गए क्या? भारत माता की समग्रता और विशालता को अपने साथ मत जोड़ो। आप लोग आज कल के हो, कल चले जाओगे। भारत माता का विशाल हृदय है। राहुल जी का कहने का अभिप्राय ये था कि ये देश जिसको महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपने खून से सींचा, उस देश की क्या बदतर स्थिति कर दी है ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के सर कैसे बदतर स्थिति को समझाइए जरा, कैसे? आप देश कहाँ गया? रसातल में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, देश को बेचने का वो, ये मोदी सरकार के हैं। आप ये उसको अपना भारत मान लें? क्या आप भारत हो गए क्या? आप एक सत्तारूढ़ पार्टी के दल को, क्या भारत हो गए आप लोग? आप अपने आप को भारत मानने लग गए क्या? है आपकी आलोचना करे भारत, आपके बारे में बताएं तो बोले जो भी बयान दे रहे हैं वो देशद्रोह का बयान दे रहे हैं। आशीष अग्रवाल जी, आशीष अग्रवाल जी, सर सुनिए, लौट रहा हूँ दूसरी बार आपके पास जी। आशीष अग्रवाल जी, देखिए बड़े मूर्धन्य साथी हैं योगेश जी, और कितने तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। जनसंघ कब बना? 1951 में। भारतीय जनता पार्टी कब बनी? 1980 में। ये कह रहे हैं कि तब के नेताओं के नाम बताएं। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, जो राजनीतिक दल है? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में इस देश में आजादी का आंदोलन लड़ रही थी। वो उस समय एक आंदोलन था जिसमें हर देशवासी ने हिस्सा लिया, जिसमें चाहे आरएसएस के स्वयंसेवक हो या गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे हर एक नेता जिसने अपना बलिदान दिया। तो ये सारे के सारे बलिदानियों को आप अपने अंदर समेटने की चेष्टा मत करें, इनके पुण्याई को खाने का प्रयास ना करें। मैंने अभी अकबर इलाहाबादी के बारे में बताया था कि मोतीलाल नेहरू जी के लिए उन्होंने क्या लिखा था। ना तो वो जनसंघी थे, ना वो आरएसएस के थे, ना वो भारतीय जनता पार्टी के। ये तो यथार्थ है। दूसरी बात, सावरकर जी को बदनाम करने वालों, आप ये बताओ सबसे ज्यादा कष्टमय जेल सावरकर को मिली या नेहरू को? और आपको सबसे ज्यादा कष्टमय जेल किसको देगा अंग्रेज? जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। तो आपकी तो दोस्ती थी, इसलिए आपको मखमली गद्दों पर जेल में लिटाया जाता था और किताबें लिखने के लिए सहूलियत उपलब्ध कराया जाती थी। और सावरकर जी को पत्थर पर उकेरने के लिए अंधेरी काल कोठरी दी जाती थी। और आपको डर है, आप जानते हो, क्योंकि आपने सिर्फ एक परिवार की पुण्याई खाने के लिए जो राजनीतिक दल स्थापित किया है। क्योंकि इस देश के जो भूले बिसरे जो महात्मा थे, अगर वो निकल कर आ जाएंगे तो आपकी पुण्याई खत्म हो जाएगी। उसके बाद राहुल गांधी को तो वैश्विक मंचों पर सिर्फ भारत को बदनाम करने का, तो ये कौन सा भारत उनको नजर आता है? वो तो भारत को माता मानने से मना कर देते हैं। उनको तो भारत राष्ट्र नहीं संघ नजर आता है। तो इस तरह की बात और इस तरह की मानसिकता रखने वाले अगर आपके नेता होंगे तो योगेश भाई आपके मुंह से भी इसी तरह के बयान निकलेंगे, जान के मुझे अचरज। योगेश जी आशीष जी को मैं विद्वान मानता हूँ। सावरकर के बयान, सावरकर के माफीनामे डेट वाइज सिलसिलेवार में भेज देता हूँ।
किस समय उनको अंग्रेजों की रसद प्राप्त हुई वो भी मैं भेज देता हूँ, किस समय उन्होंने गोडसे का साथ दिया और कब कब वो गोडसे के साथ रहे वो भी भेज देता हूँ। थोड़ा सा अध्ययन कर लेना चाहिए, उसके बाद सावरकर को वीर सावरकर बोलना चाहिए। ये जो अनाप शनाप आप लोगों ने काल्पनिक स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास रच दिया है ना, अंग्रेजों के साथ आरएसएस की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में भी कुछ किताबों की जरूरत हो तो मुझे कह दीजिएगा, पहले पढ़ लीजिएगा। और यदि आत्म विलोचन के अधीन आपको अपने आप से ग्लानि उत्पन्न होती तो बराए करम मेरी निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दे दीजिए। बिना राजनीतिक तथ्यों पर आधारित आप क्या काम कर रहे हैं? आप विद्वान हैं, आप अच्छा जीवन जियो, कब तक इन ऐसे लोगों के प्रति अपना बयान देते रहोगे काल्पनिक करके, जहां आपका अंतस आपकी आत्मा आपको गवाह नहीं दे रही। सावरकर का इतिहास और सावरकर के बारे में आशीष जी जल्दी से 30 सेकंड में कुछ कह दीजिए, मैं जाना है मुझे। देखिए योगेश जी ने बहुत सारे अध्ययन की बात की, तो ये तो चलता रहेगा। मैंने सिर्फ अकबर इलाहाबादी के 1-2 लाइनों की बात की, आप उस पर तो स्पष्टीकरण दीजिए। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। तो ये जो आराम के साथ जो रंज और गम आपने दिखाया था स्वतंत्रता संग्राम का, और इस देश के जितने भी आंदोलनकारी थे उनको इतिहास से गायब कर दिया योगेश भाई। अब ये सब निकल कर योगेश जी नेहरू ने अपना घर बेच दिया, अपना जीवन बेच दिया, अपना परिवार को आहूत कर दिया। कमला नेहरू की डेथ हो गई, वो नेहरू परिवार के ऊपर आप लांछन करते हैं। एक अकबर इलाहाबादी को पकड़ लिया आपने। अरे कुछ बाहर निकलो, कुछ अपने आप को, जिसको बोलते हैं ना, आप विद्वान हो आशीष जी, मूल मानसिकता के अंतर्गत नहीं हो आप मत जाओ इस जगह और इन लोगों के बीच में मत पड़ो। आप ये अर्गलन बयान देने वालों को आप सच्चे राष्ट्रभक्त बनो। आजादी के पहले कांग्रेस थी, आजादी के बाद भी भारत होगी, और भारत को कांग्रेस, मतलब कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस में आ जाएंगे आशीष जी तो सच्चे राष्ट्रभक्त बन जाएंगे, आपका कहना ये? कांग्रेस को समाप्त करना चाहते थे ताकि किसी एक की पुण्याई कोई एक राजनीतिक दल नहीं खा सके। चलिए बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों में होने का समय इजाजत नहीं देता है, योगेश जी और आशीष जी। लेकिन मध्य प्रदेश में खून की सियासत दिखाई दे रही, ये सियासत है